तालिबान मिलिटेंट पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आशंका है कि यह लड़ाई और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस जहां पंजशीर में तालिबान को रोकने के लिए डटी है, वहीं तालिबान न तो पीछे हटने को तैयार है और न ही रुकने को। हालांकि वे कह रहे हैं कि वे बातचीत का रास्ता चाहते हैं, वहीं नॉर्दर्न अलायंस अपने कई जिलों को तालिबान मुक्त बता रही है। कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में कई तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। अब लड़ाई किस ओर जाती है, सारी दुनिया की नजर इस पर है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। वहीं अब भी पंजशीर की घाटी उसके लिए दूर की कौड़ी रही है। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने तालिबान को ऐसे दौर में पंजशीर घाटी को जीतने की चुनौती दी है जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी समेत कई नेता जान का डर देखकर भाग गए हैं। पंजशीर की घाटी से काबुल तक का सफर करने वाले सालेह अब अंतिम उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनके पास भी मुजाहिदों की एक फौज है जो पंजशीर की घाटियों की निगहबान है। उनके साथ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जिनके पास ट्रेंड लड़ाके हैं। इन्हीं के बल पर तालिबान को अंतिम लड़ाई की चुनौती दी जा रही है। अमरुल्लाह सालेह के अलावा इसी राज्य में अहमद मसूद भी हैं, जिनके पिता अहमद शाह मसूद तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अमरुल्लाह सालेह ने 17 अगस्त को एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा था कि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक वह देश के कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को चुनौती देते हुए कहा कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमरुल्लाह सालेह का जन्म पंजशीर में अक्टूबर 1972 को हुआ। ताजिक मूल के परिवार में जन्मे अमरुल्लाह सालेह कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे और छोटी ही उम्र में उन्होंने अहमद शाह मसूद के तालिबान विरोधी आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। सालेह निजी तौर पर तालिबान का दंश झेल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में तालिबान ने उनकी बहन का अपहरण कर लिया था और हत्या कर दी थी। खुद सालेह ने टाइम मैगजीन के लिए लिखा था कि 1996 में जो हुआ उसके बाद से तालिबान को लेकर मेरा नजरिया बदल गया था। इस घटना ने उनके मन में तालिबान के खिलाफ गुस्सा भर दिया कि वह मसूद के आंदोलन का ही हिस्सा बन गए। तजाकिस्तान के दुशांबे में स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने उनकी ही तस्वीर लगा ली है। अमरुल्लाह सालेह 2001 तक अहमद शाह मसूद के आंदोलन से जुड़े रहे थे, लेकिन अमेरिका में जब आतंकी हमला हुआ तो फिर उनकी दशा बदल गई। इसके बाद वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए एक बड़ी असेट बन गए थे। यहाँ तक कि उनका यह रिश्ता ही था कि जब तालिबान का राज खत्म हुआ तो वह सत्ता में आए। 2004 में उन्हें अफगानिस्तान की नई बनी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया, जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के नाम से काम करती है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जो तालिबान के बारे में जानकारियां देता था। अमरुल्लाह सालेह ने खुफिया एजेंसी के हेड के पद से 6 जून 2010 को एक आतंकी हमला होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त हामिद करजई राष्ट्रपति थे, जिनसे उनके मतभेद थे। करजई तालिबान से बात करने के हिमायती थे और सालेह ने इसका विरोध किया था। 2011 में सालेह ने करजई के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद वह अशरफ गनी के साथ आए और फिर जब सितंबर 2014 में उन्हें सत्ता मिली तो वह उपराष्ट्रपति बने। पंजशीर अफगानिस्तान का वह प्रांत है जहां का इतिहास कहता है कि तालिबान के आगे झुकना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये अफगान इतिहास के सबसे धाकड़ गुरिल्ला लड़ाके रहे अहमद शाह मसूद का पंजशीर प्रांत है। वो अहमद शाह मसूद जिसने सोवियत संघ की तोपों की नाल को अपने जुनून के दम पर मोड़ दिया था। अहमद शाह मसूद ने अपनी गुरिल्ला तकनीक से तालिबान को काबुल में झुका दिया था, काबुल से एक वक्त के लिए भगा दिया था। पंजशीर काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर को तालिबान कभी नहीं जीत पाया। तालिबान 1999 में भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था। 1995 में अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में तालिबान को काबुल में हराया गया था।
तालिबान ने 9/11 से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदायीन हमले में हत्या कर दी थी। तालिबान से लोहा लेने का जज्बा अहमद शाह मसूद पंजशीर के कण कण में भर गए और अब उनके बेटे अहमद मसूद और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हथियारबंद लड़ाकों के साथ पंजशीर को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में तैयार करने में जुटे हैं।